नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा और आज हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ेढ़ा और सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और अब तक किन किन महान हस्तियों को यह सम्मान मिला है? आज के इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार के बारे में A to Z जानकारी हासिल करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं नोबेल पुरस्कार की पूरी कहानी। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की कहानी शुरू होती है स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल से, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल एक बुद्धिमान और दयालु इंसान थे। उन्होंने अपनी खोज से मानवता की भलाई के बारे में सोचा था, लेकिन डायनामाइट का इस्तेमाल युद्धों में भी होने लगा। इस बात ने अल्फ्रेड नोबेल को बहुत दुखी किया। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी सारी संपत्ति मानवता की भलाई के लिए दान कर देंगे। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि उनकी संपत्ति से एक ऐसा पुरस्कार शुरू किया जाए जो उन लोगों को दिया जाए जिन्होंने मानवता के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया हो। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के मुताबिक 1895 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई। इस फाउंडेशन का काम था नोबेल पुरस्कारों का प्रबंधन करना। और फिर 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए। शुरू में नोबेल पुरस्कार सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे: भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और शांति। लेकिन 1968 में स्वीडिश बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की याद में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी शुरू किया। आज नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये हैं भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। भौतिकी का नोबेल उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण खोज की हो। रसायन विज्ञान का नोबेल उन वैज्ञानिकों को मिलता है जिन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कोई नई खोज या आविष्कार किया हो। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल उन डॉक्टर्स या वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में कोई बेढिढी खोज की हो या फिर कोई नई दवाई या इलाज इजाद किया हो। साहित्य का नोबेल पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने अपने लेखन से दुनिया को एक नया नजरिया दिया हो। चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो या नाटक, अगर उसमें कुछ नया और अनोखा है तो उसे साहित्य का नोबेल मिल सकता है। शांति का नोबेल पुरस्कार उन लोगों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने विश्व शांति के लिए अहम योगदान दिया हो। और अंत में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार उन अर्थशास्त्रियों को दिया जाता है जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण खोज या सिद्धांत दिया हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार कैसे दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कारों का चयन अलग अलग संस्थाएं करती हैं। भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा दिए जाते हैं, जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा चुना जाता है। हर साल दुनिया भर से हजारों लोगों को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया जाता है। फिर एक चयन समिति इन नामों की छानबीन करती है और सबसे योग्य उम्मीदवारों को चुनती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है, नोबेल पुरस्कार जीतने पर क्या मिलता है? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जीतने पर विजेता को 3 चीजें मिलती हैं: एक सोने का तमगा, एक प्रमाण पत्र और एक मोटी रकम। जी हां, आपने सही सुना, नोबेल पुरस्कार के साथ काफी बड़ी रकम भी दी जाती है, जो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए होती है। यह रकम विजेता को अपने भविष्य के काम और शोध में मदद करने के लिए दी जाती है। नोबेल पुरस्कार समारोह हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्टॉकहोम, स्वीडन और ओस्लो, नॉर्वे में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और नोबेल पुरस्कार के संबंध के बारे में। भारत के लिए गर्व की बात है कि कई भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह गीतांजलि के लिए मिला था। इसके बाद सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन,
कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत बनर्जी जैसे महान भारतीयों को भी विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, उन्हें भी कई बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें यह पुरस्कार कभी नहीं मिल पाया। कुछ लोगों का मानना है कि उनके समय में ब्रिटिश सरकार का नोबेल समिति पर काफी प्रभाव था और गांधी जी के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के कारण उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया गया। तो दोस्तों, यह थी नोबेल पुरस्कार की पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।